हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने साइंस के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एनसीईआरटी बुक में से है और जो कंपटीशन के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपी से क्या हो जाएगा, बी क्या होती है, मधुमक्खी। एपी से बी और बी से मधुमक्खी। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पेड़ों से अपने ये ध्यान में रख लेंगे कि पेड़ों और पेड़ों में क्या होती है, अपने मिट्टी। पेड़ों में क्या लगी होती है, मिट्टी। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का, मृदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में अपने हॉर्ट से हार्ट और अपने हार्ट को क्या चीज़ अच्छी लगती है, अपने दिल को क्या चीज़ अच्छी लगती है, जो सजावटी हो, जो दिखने में सुंदर हो, जो सजावटी और दिखने में सुंदर हो, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, सजावटी पादपों का। नेक्स्ट है सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है। तो सेरीकल्चर में सेरी से याद रखना सेल, और सेल करना यानी बेचना। क्या बेचना, क्या बेचते हैं, रेशम का कपड़ा, रेशमी कपड़ा बेचते हैं ना। रेशमी कपड़े की क्या लगी हुई है, सेल लगी हुई है। तो सेरीकल्चर में किसका, रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो वर्गीकरण के नाम से पता चलता है, वर्गीकी। वर्गीकरण का अध्ययन किस में होता है, वर्गीकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है। तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना है, यानी कि जंतुओं में अपने ये मान लेते हैं, जो जंतु होते हैं, पशु मान लो, तो गाय भैंस मान लो अपने नॉर्मली, तो उनके व्यवहार का अध्ययन करना, उनका स्वभाव का। तो इसमें तो अपने ये कह देंगे कि वो तो क्या है, माथों मारने वाली बात है, यानी मत्था पच्ची करने वाली बात है। क्या मारने वाली बात है, माथो। तो माथो से एथो। तो किसका अध्ययन किया जाता है, एथोलॉजी का। मतलब इसका अध्ययन करना, जंतु के व्यवहार की स्टडी करना क्या कहलाता है, एथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का, फल क्या होते हैं, फल, अपने फल को हर कोई क्या चाहता है, पाना चाहता है। फलों को हर कोई पाना चाहता है। तो फलों के अध्ययन को पाना से पायोलॉजी, हर कोई पाना चाहेगा। तो पायोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु एवं आवास के संबंध का अध्ययन विज्ञान कौन सा काम होता है। जंतु और उन जंतु के आवास का अध्ययन करना, यानी वो जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो अपने पता है जंतुओं का आवास, अपने घर में अगर पशु भी है तो उनका आवास एक ही होता है ना, चाहे घर कितना बड़ा हो, चाहे कितने धनी लोग हो, जंतुओं के लिए तो एक ही आवास बनाएंगे। तो एक से इकोलॉजी, तो जंतुओं के आवास का तो इकोलॉजी आएगा। अगर जंतुओं के स्वभाव के बारे में बात करेंगे, व्यवहार के बारे में बात करेंगे, तो माथो से एथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का अध्ययन किस शाखा में होता है। मनुष्य के दिमाग का, यानी कि दिमाग से, मस्तिष्क से आ जाएगा, मैं से मस्तिष्क, मैं से मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में मानव के मस्तिष्क का अध्ययन होता है, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन करना, पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, आलने में। आलना पता होता है ना, आलना किसको बोलते हैं, घोंसले को। तो पक्षी कहाँ रहेंगे, आलने में रहेंगे। तो आलने से ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आलना से ऑर्निथोलॉजी। पानी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। जो पानी में उगते हैं, तो पानी का सूत्र सबको पता है ना, वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, हाइड्रोक्साइड होता है ना, H2O। तो H2O होता, पानी का सूत्र होता है। तो पानी में जो पादप उगेंगे उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोनिज। H2O से हाइड्रो और हाइड्रोफोनिज किसको बोलेंगे, जो पादप में जो प्लांट उगते हैं। अब जो पादप, जो पानी में प्लांट उगते हैं, अपने पता है उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको खनिज लवण चाहिए, उनको पानी तो चाहिए, खनिज लवण चाहिए, और उनको प्रकाश भी चाहिए, लाइट भी आनी जरूरी है। लेकिन किसकी आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की। मिट्टी अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि जो पानी में पादप उगेंगे वो क्या है, पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, वो मिट्टी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जियो से अपने यहाँ लिख लेंगे जीव होते हैं, और जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, भूगर्भ में, धरती के गर्भ के अंदर है। तो जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूगर्भ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट अध्ययन की विज्ञान यानी फिंगरप्रिंट की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो फिंगरप्रिंट की स्टडी करेंगे तो अपने क्या फिंगरप्रिंट में क्या क्यों लगाते हैं? खुद को साबित करने के लिए फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना कि ये मेरी, ये जो मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे हैं। तो अपने क्या कहेंगे, फिंगरप्रिंट लगा करके, अंगूठा लगा करके अपने ये कहेंगे कि देख लो मेरा फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है और ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, मेरे हैं। देख लो से डेक्टलो, ठीक है, देख लो से डेक्टिलोग्राफी। डेक्टिलोग्राफी क्या कहलाता है? फिंगरप्रिंट का अध्ययन करना। नेक्स्ट है वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान कौन सी है? वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, और बुढ़ापे में अपने कहते हैं कि क्या आयु क्या होगी? जीरो होगी। बुढ़ापे में आयु जीरो हो जाती है ना, तो जीरो से जीरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट है कल्टीवेशन में किसका अध्ययन किया जाता है? कल्टीवेशन, वैसे आपने कल्टीवेटर भी सुना होगा, काटने वाला। और उसके अलावा कल्टीवेशन से वैसे याद रख लें, काटना। और क्या काटते हैं? घास काटते हैं ना, घास काटते हैं। तो कल्टीवेशन में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों दिए हुए थे उसको क्या क्या कौन सी राशि बोलते हैं? तो यानी दिशा के साथ ही याद रख लेना क्या है, साथ में क्या है, साथ में क्या है? दिशा है। साथ में क्या है? दिशा है। तो सदिश राशि, ठीक है। वह राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अदिश, बिना दिशा के, ठीक है, अदिश राशि। नेक्स्ट है जो वेग होती है वो कौन सी राशि है, मतलब सदिश है या अदिश है, ये बताना है। तो वेग होती है, अपने पता है जो दूरी होती है उसका मान दूरी प्लस में जो दूरी प्लस में समय होता है ना, वेग। तो दूरी, ये अपने जो वेग निकालेंगे उसमें अपने को दिशा पता होना जरूरी है कि कौन सी दिशा में वो जा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है वो कौन सी दिशा में, उसका वेग कितना है, स्पीड यानी। तो उसके लिए सदिशा की जरूरत है, इसलिए सदिश राशि है। नेक्स्ट है बल कौन सी राशि है? तो बल का पता, अपने फोर्स लगा रहे हैं, किस चीज़ पर बल लगा रहे हैं वो भी अपने को पता जरूरी है कि कौन सी दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये भी सदिश राशि है, दिशा जरूरी है साथ में। नेक्स्ट है गंतव कौन सी राशि है? गंतव होता है डेंसिटी, यानी उसको बोलते हैं गाढ़ापन, बोलते हैं प्रकाश से गंतव। तो गाढ़ापन के लिए अपने को वो जरूरत नहीं है कौन सी दिशा, इसमें दिशा की, कोई चीज़ का गाढ़ापन कितना है तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। नेक्स्ट है त्वरण कौन सी राशि है? और त्वरण को पता है, त्वरण एजुलेशन होता है, जो त्वरण होता है वो कौन सी राशि है? तो उसमें क्या होता है? वेग बटे में समय होता है। तो ये जो त्वरण होता है उसके लिए भी अपने को स्पीड इसके साथ में है, इसलिए इसको अपने कौन सी दिशा में वो गति कर रहा है वो जरूरी है, इसलिए ये भी कौन सी राशि है? सदिश है। संवेग, ये पता चला साथ में वेग है, तो ये भी कौन सी राशि है? सदिश है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसने की थी? न्यूट्रॉन के नाम से ये ध्यान रख लेना कि नई टोन, अगर अपने नई टोन निकालेंगे, नई आवाज़ निकालेंगे तो सब लोग अपने को क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे ना, सब लोग अपने को चिढ़ाएंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चिढ़ाने वाले चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिन की खोज, ये टोन है ये टीन है। अब टीन से याद रखना, टीन क्या होता है? एक डब्बा होता है और उस डब्बे में संभाल के चीज़ें कौन रखेगी? माऊ। कौन रखेगी डब्बे में संभाल के चीज़ें? माऊ। तो माऊ से पाऊ, तो किसने की थी? माउली नहीं, ये माउली नहीं है, ये पाउली है, ठीक है। टीन में सामान कौन रखेगी? माऊ। तो ये माउली नहीं है, ये क्या है? पाउली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है।